नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि एक ऐसे देश जिसके खिलाफ अब से 3 साल पहले पूरी दुनिया थी, चाहे रूस, फ्रांस, अमेरिका हो, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी देश जो उसके कोई खास हुआ करते थे, सबने उस पर प्रतिबंध लाद दिए थे। एक समय ऐसे लगने लगा था कि जो कि उस देश का कहीं खात्मा ही ना हो जाए, लेकिन वो देश उसने ना सिर्फ बड़े बड़े जो आसपास के सऊदी वगैरह जो अरब देश थे ना इन्हें धूल चटाई, बल्कि जो बड़े बड़े कि इनके जो सपोर्टर थे, सऊदी का सपोर्टर था यहाँ पर अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस था, इसके अलावा एक तरफ खड़ा था रूस उस समय, उन सबको एक लाइन में लाकर अपने समर्थन में कैसे झुका दिया सिर्फ 1 महीने के अंदर। जी हाँ, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। और अब ऐसी हालत आ चुकी है कि सभी देश हार मान चुके हैं और अब उस देश से संकट टलने ही वाला है। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा इसमें भारत के लिए भी बहुत सारी चीज़ सीखने की है कि कैसे उस देश को कि इस संकट से निकलने में आत्मनिर्भर बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी था और आत्मनिर्भरता ने ही उस देश को संकट से निकाला। इसके अलावा आपको एयर इंडिया की महत्ता का भी पता चलेगा कि क्यों एक देश के पास कम से कम एक सरकारी एयरलाइन जरूर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो वह क्या, आज से 3 साल पहले अरब देशों ने, इसके अलावा आपको बताऊंगा उस समय क्या क्या हुआ था, पूरी डिटेल से बताता हूँ कि अरब देशों ने, जिसमें सऊदी, यूएई, जो बड़े बड़े देश थे, इनके पास अरबों खरबों रुपया था, इनके पास अल्टीमेट मिलिट्री हार्डवेयर था, इन्होंने कतर पर बहुत सारे प्रतिबंध लाद दिए। यहाँ तक कि इन देशों के नागरिकों को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और इनकी एयरलाइन तक को अपने सीमा से उड़ने नहीं दिया। इस देश का नाम था कतर। जी हाँ, और कतर इतनी ज़्यादा संकट में था कि उसके खिलाफ लगभग सभी देश हो गए। फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो ये तक कह दिया था कि कतर बहुत ही हैवी अपने यहाँ से अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारा पैसा आतंकियों को भेजता है, इतना तक कह दिया था। उस समय लगने लगा था कि कतर तो बहुत बुरी तरीके से गया। और अल जजीरा जो कि यहाँ की जो स्टेट रन मीडिया है, उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे। वो तो खैर सही लगे थे मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई, कोई भी देश समर्थन में नहीं था। लेकिन ऐसे में जो कतर की लीडरशिप है उसने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई। उसने तुरंत 3 दौरे किए। पहला दौरा यहाँ पर था फ्रांस के साथ राफेल डील साइन कर ली, फ्रांस शांत कर दिया। फिर गए वो अमेरिका, उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन करी जिसमें फाइटर जेट खरीदे थे, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदे थे, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। $12 अरब की डील थी वो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी कतर, कि 1 हफ्ता पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि कतर आतंकी को पैसे देता है, दूसरी तरफ वही ट्रंप 1 हफ्ते बाद जैसे ही डील साइन हुई कहने लगे जी कतर तो बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छा देश है, शुभकामनाएं देते हैं हम वहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। जी हाँ, 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और कि फिर एक उन्होंने डेलीगेट भेजा रूस के साथ बहुत सारे समझौते कर लिए, रूस भी शांत हो गया। अब जो अरब देश थे, इनके बस एक ही चीज़ प्रॉब्लम थी कतर के लिए कि इन्हें एयर स्पेस नहीं दे रहे थे, जिससे कि इनकी जो सबसे बड़ी एयरलाइन है कतर एयरलाइन, वो संकट में फंस गई। लेकिन उसी कतर एयरलाइन ने इन कतर को संकट से निकाल लिया। कि कतर ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट था सऊदी पर, खाना पीना हर चीज़ के लिए। लेकिन इस एयरलाइन ने फिर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया दूसरे देशों से खाना पीना। उसमें भारत भी शामिल था, दूसरा देश कि अमेरिका भी शामिल था, और यहाँ तक कि ये देश के लोग गायें और दूसरी चीज़ें कि अपनी एयरलाइन के थ्रू लाया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ये कि रूट था, इन्होंने क्या रूट अपनाया। कि इन्हें प्रॉब्लम तो हुई, खैर जो रूट पूरा चेंज हो गया तो इन्हें 1 से 1.5 घंटा हर फ्लाइट में ज़्यादा लगने लगा। लेकिन कतर एयरलाइन ही वो कि एक इनका संपर्क था जो दूसरी दुनिया से अपने साथ जोड़ सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि इन तमाम देशों ने कतर का इतना विरोध किया क्यों। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि सिर्फ एक ही चीज़ थी, बाकी सब तो वैसे ही झूठे इल्ज़ाम थे मेरे हिसाब से। तो एक ही चीज़ जो थी वो थी कि ये कतर और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे थे। इसमें मजबूरी कतर की है, जो कि कतर के जो गैस फील्ड हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ते हैं ईरान से। तो कतर को हमेशा ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं, ये उसकी मजबूरी है। और जो सऊदी और ये यूएई उसे फोर्स कर रहे थे कि आप ईरान से दूर हो जाइए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता था कतर। तो इन देशों ने इन पर प्रतिबंध लाद दिए। तो ऐसे करके कतर ने, और आज स्थिति यह है, मैंने वीडियो इसलिए आज बनाई है ये क्योंकि आज अमेरिका ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आर्टिकल, अमेरिका चाहता है कि जितने भी प्रतिबंध है अरब देश ये हटा ले कतर से। और अब बहुत हो गया, कतर झुकने वाला है नहीं। हाँ, थोड़े से फाइनेंशियल नुकसान जरूर हो रहे हैं, लेकिन इतना कुछ बड़ा लॉस कतर को नहीं हो रहा। तो आप जो
एयर ट्रैवल का रिस्ट्रिक्शन है वो हटा लीजिए, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका की जो एयरलाइन है वो कतर घूम कर जाती है, जिससे कि उसे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इसके अलावा फ्रांस ने भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और उधर रूस ने भी कतर का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि आप वहाँ से हटाइए अपने जो ब्लॉकेड वगैरह, जिससे कि जो अरब देशों का अरबों डॉलर मतलब कि पैसा था वो भी काम नहीं आया उनके पास जो इतनी भारी भरकम सेना है, खासकर सऊदी के पास जो 80 अरब डॉलर सालाना खर्च करती है, और यूएई जो 12 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है अपनी सेना पर, कुछ काम नहीं आ रहा है उनके। और कतर बिल्कुल एक तरीके से फिनिक्स की तरह निकल कर, जैसे कि फिनिक्स पक्षी अपनी राख में से उठता है, कतर उसी तरीके से उठकर सामने आया है। और इसमें आप भारत के लिए देखिए कितनी अच्छी बात है, जो हम कहते हैं कि मतलब कि एयर इंडिया घाटे में चलती है, नुकसान में चलती है, टैक्स पेयर का पैसा इसे बेच देना चाहिए, लेकिन एयर इंडिया भारतीयों के लिए बहुत बार बहुत अच्छी तरीके से मतलब कि रेस्क्यूअर बनकर सामने, जैसे कि अभी भी वंदे भारत मिशन चल रहा है जो भारतीयों को ला रही है, एयर इंडिया ला रही है। इससे पहले जो यमन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था एयर इंडिया ने चलाया था। इसके अलावा अगर कहीं भारत को क्राइसिस झेलना पड़ता है, मान लीजिए जैसे कि कतर को चारों तरफ से घेर लिया था सभी देशों ने, सिर्फ एक रास्ता था उसे ईरान के ऊपर से उड़कर जाना, तो सोचिए अगर भारत के पास ऐसा स्थिति हो तो एयर इंडिया भारत के लिए कितना बड़ा एक बहुत बड़ा एसेट है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भले थोड़ा पैसा उसमें खर्च होता है, उसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है एयर इंडिया को, ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, थोड़ा एफर्ट जरूर लगेगा। तो इस पर आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि देखिए कतर जो सामने निकल कर आया इस चीज़ में, कतर ने सबसे ज़्यादा चीज़ यही सीखी है कि वो आत्मनिर्भर बने, और वो आत्मनिर्भर देश बना है। भले वो छोटा देश है, उसके पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन वो आत्मनिर्भर बना, और इसी के बलबूते वो फीफा वर्ल्ड कप की आप देखिए कि बड़े बड़े देश चीन तक, और मतलब कि चीन और जैसे देश ये नहीं ले पाए फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी, लेकिन कतर ले चुका। और इस लॉकडाउन के अंदर ही जब उसे पूरी दुनिया ने, उसके आस पड़ोसियों ने उसे घेर रखा था, इसी दौरान उसने बड़े बड़े स्टेडियम खड़े कर दिए, आधुनिक स्टेडियम, और जिसकी बलबूते पर वो पूरी दुनिया में आज फेमस हो रहा है। उसका एक बड़ा शहर भी है दोहा, आपने नाम भी सुना होगा। तो आपका इस पर क्या व्यू है कमेंट करके जो बताएगा। इसके अलावा मुझे बताइएगा क्या मुझे ऐसी वीडियो जो थोड़े हटके में फॉरेन पॉलिसी की हो लेकिन दूसरे देशों की, जैसे कि अफ्रीका की या फिर लैटिन अमेरिका की या फिर यूरोप की, ऐसी वीडियो बनानी चाहिए थोड़ा हटके, जिनसे भारत से भले ही सरोकार ना हो। हम पर डे 3 वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक वीडियो कम से कम हम ऐसी बना सकते हैं पर डे, जैसे कि मतलब कि थोड़े हटके हों। आप इस पर अपना व्यू मुझे जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।